नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया चिब। आइए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। वार्ड नंबर 7 में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान के तहत वार्ड पार्षद विकास शर्मा के आग्रह पर टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग द्वारा भाग लिया गया। काउंसिलर रूम वार्ड नंबर 7 हमारा पहला लक्ष्य ये था कि हम जितने भी भाग के हमारे लोग हैं जिनको उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाई है, इनको वैक्सीन लगे, क्योंकि जो इस समय महामारी का दौर चल रहा है, इससे जो निजात है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वैक्सीन 45 से ऊपर अभी जो इस फेस में लग रही है, ये सबके लिए अनिवार्य है। बहुत सारे लोग थे कि जो हॉस्पिटल में जाने से भी डरते थे कि वहाँ पे कोविड के टेस्ट भी हैं, उसकी वजह से भी हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाने से डर रहे थे। परंतु जब हमने सभी लोगों ने हमें अप्रोच किया तो हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने बोला ठीक है, अगर बाढ़ में कैंप लगेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और वैक्सीन लगवाएंगे। उसी के नाते कि पूरा जो हमारा वार्ड है, यहाँ पे हर इंसान को, जो हमें अभी गवर्नमेंट ने बोला कि 45 से ऊपर उनको वैक्सीन लगवाइए, उसके नाते जितने भी लोग हैं हमारे वार्ड के, हमने सभी को घर घर जाके ये मैसेज दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से भी मैसेज दिया था कि शक्ति नगर वार्ड नंबर 7 जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, यहाँ पे आज की डेट में कैंप लगाया जाएगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो इसकी वैक्सीन है, आज कईयों की फर्स्ट डोज है और कईयों की सेकंड डोज भी है, वो भी इसका यहाँ पे फ़ायदा ले पाएंगे और इस महामारी से निजात पा सकेंगे। समाज सेवी अमित शर्मा द्वारा पत्रकार वार्ता कर जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बाजार में बिना अनुमति के भी कुछ दुकानें खुली हैं, पर जिला प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जो सरासर गलत है। उन्होंने भी दुकानें बंद रखी हैं। आज हमने सोचा कि मार्केट का दौरा करते हैं, चलो देखते हैं, थोड़ा राशन रूशन वगैरह लेके आते हैं मार्केट से। और हमने देखा कि जिन दुकानों का ऑर्डर नहीं है, 100 में से 30% वो दुकानें खुली हुई हैं और शरेआम खुली हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कहाँ है लॉकडाउन? कौन सा लॉकडाउन है? मैंने रेडियो देखी, रेडियो पे रश पड़ा हुआ है। अगर कोरोना चल रहा है, अगर लॉकडाउन कर रहे हो तो मुकम्मल करो, नहीं तो ये ड्रामेबाजी क्या है? इसको बंद किया जाए ना, या तो मौका दीजिए, एक एक दो दो दिन का मौका दीजिए बाकी दुकानदारों को भी दुकानें खोलने का। अगर लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन मतलब कि बिल्कुल शटर बंद, ताले लगे हुए, लॉकडाउन करना है तो लोगों को चेक कीजिए ना, मार्केट में चेक कीजिए, दार रोड पे चले जाइए, इंडस्ट्री स्टेट में जाइए, देखिए उधर तो 80% दुकानें खुली हुई हैं। बटर वाली साइड चले जाइए, स्टैनी साइड चले जाइए। कौन सा लॉकडाउन चल रहा है भैया? जो 20% लोग हैं, क्या उनसे ही दुश्मनी है? जो आपका रूल फॉलो कर रहे हैं वो बेचारे भूखे मर जाएंगे, और जो आपका रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं वो दिन दिहाड़े काम कर रहे हैं, आपका ऑर्डर नहीं मान रहे, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर नहीं मान रहे। इसलिए मैंने ये आज प्रेस वार्ता की है। अगर लॉकडाउन है तो मुकम्मल होना चाहिए। कोई भी दुकान जिसका ऑर्डर नहीं है वो खुलनी नहीं चाहिए। अगर वो खुलती है उसको, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लगता है इससे जो बाकी व्यापारी हैं भाजपा राज्य उपाध्यक्ष पवन खजूरिया द्वारा आज उधमपुर जिला अस्पताल का दौरा कर सुविधाओं का जायजा लिया। कोरोना महामारी के चलते दिन प्रतिदिन जो कोविड पॉजिटिव के केस बढ़ रहे हैं, उससे लगातार एक पैनिक सा फैल रहा है। कल इसी तरीके से स्थानीय निवासी उधमपुर के कुछ लोगों के हमें टेलीफोन कॉल्स आए कि उधमपुर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन जब हॉस्पिटल के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, वहां सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन आज हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर जाने का मन बनाया और स्वयं रूप से वहां पर जब पहुंचे, हमने वहां कोविड वार्ड भी देखा, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखी, और खासकर जो ऑक्सीजन की कमी की बात आ रही थी, वहां पर हमने देखा कि वहां पर सफिशिएंट वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हैं और ऑक्सीजन जो प्लांट का जो सिस्टम है, उनकी जो व्यवस्था है, बड़े सुचारू रूप से काम कर रही है। मुझे लगता है कि हम सब लोग पैनिक ना फैलाएं, और खासकर जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, चाहे वो बड़े अधिकारी हो छोटे हो, सब लोग पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ वो काम कर रहे हैं। उनकी हमें सराहना करनी है, उनका हमें सहयोग करना है। मुझे लगता है जिला प्रशासन भी लगातार से हॉस्पिटल के साथ लगातार वहां पर कोविड-19 की इस महामारी में जहां लोग डरे सहमे हैं और घरों में बंद हैं, इसी बीच कुछ लोग किसी न किसी माध्यम से कोविड से कैसे बचा जाए इसका संदेश दे रहे हैं। इसी बीच उधमपुर की युवती मेधावी शर्मा, जो कि एक चित्रकार है, और उन द्वारा आजकल अपनी चित्रकारी से लोगों की कोविड-19 से बचने का संदेश दे रही हैं। इसी तरह से फाइट कर रहे हैं, जैसे कि ये लोग सैनिटाइजर स्प्रे कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है वो सबको अवेयर कर रही है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यहाँ पर वो टेम्परेचर चेक हो रहा है,
तो अपने अपने वे में सारे सर्कल्स ड्रॉ करके जैसे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश हो रही है, तो सब लोग अपने अपने तरीके से कोप कर रहे हैं इस पैंडेमिक। मेरा नाम मेधावी शर्मा है, आई एम एन आर्टिस्ट फ्रॉम उधमपुर। और अभी हम सब जानते हैं कि हम लोग पैंडेमिक से जूझ रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो मेरा तरीका ये है कि घर में ही रह के मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ अपनी आर्टिस्टिक साइड को। आई एम ड्राइंग, आई एम पेंटिंग, और मैंने अभी एक नई ज्वेलरी की सीरीज़ स्टार्ट की है बेस्ड ऑन बसोली पेंटिंग्स। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत मुश्किल का समय है, पर हम सब लोग अगर साथ में कोऑपरेट करें और सब लोग ये समझें कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर के अंदर रहना है और ख़ुद को डाइवर्ट करना है, नेगेटिव नहीं होना है। आप जिस चीज़ में अच्छे हैं घर पे रह के वो करें, अपने घर वालों से और मिलें जुलें, आप फ़ोन करें अपने दोस्तों को, अपने डिस्टेंट फैमिली मेम्बर्स को, उनका ध्यान रखें और बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो। इस चीज़ को हम इसकी पॉजिटिव साइड हमें देखनी चाहिए और अपने आप को खुश रखना है। यू नो, वी कैन नॉट गो आउटसाइड बट इट्स अ गुड टाइम टू गो इनवर्ड्स। और अंदर जाने के बहुत तरीके होते हैं, मेडिटेशन, आर्ट, रीडिंग, तो ये सब लोग कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन क्लब के प्रधान महादीप सिंह जम्वाल द्वारा प्रेस वार्ता की गई व जानकारी दी गई कि क्लब कोविड-19 की इस महामारी को देखते हुए आने वाले दिनों में जरूरतमंद लोगों में राशन वितरित किया जाएगा। ये था कि जो प्रेजेंट कोरोना का जो सीन चल रहा है, इसमें हम देखते हैं कि गाइडलाइंस के मुताबिक और जो कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉकडाउन का जो प्रोविजन जो अप्लाई किया गया है, इसी के कारण ही हम कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव जो पार्ट ये निकल के आता है कि बहुत से लोग जो होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं या कोई दिहाड़ीदार होते हैं, जिनका जो रोज का कमाना और शाम को खाना, वो व्यवस्था उनकी जो है वो ठप हो जाती है। इसी सिलसिले में उन लोगों को ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कोई ना कोई सहायता की जो पहुंचना बड़ा जरूरी होता है। सीनियर सिटीजन क्लब ऐसे लोगों को हम पिछले कोरोना फेज 1 से इनको आइडेंटिफाई करके इनको सहायता करता रहा है। इस बार इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बहुत सी जो और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत से ट्रस्ट होते हैं जो भी ऐसे कॉल में ऐसे लोगों के काम आती हैं। तो इसी पे एक एक्सरसाइज करने के बाद हमने पाया है कि एक जम्मू बेस्ड जो है सर्वेश्वर फाउंडेशन, जो आदरणीय श्री सूरज प्रकाश गुप्ता जी, श्रीमती पूजा गुप्ता और श्रीमती निधि गुप्ता, इन्होंने एक ट्रस्ट लॉन्च की हुई है जो कि तकरीबन उत्तर भारत में हर जगह ये इसी काम के जो सिलसिले में अग्रसर रहती है। तो इस बार भी उन्होंने कोरोना फेज को देखते हुए उन्होंने तकरीबन एक पिछले दिनों मीटिंग के दौरान जो हमने पेपर में भी पढ़ा था कि वो तकरीबन उनका फर्स्ट फेज में 5000 लोगों का ऐसे फैमिली को आइडेंटिफाई करके उन तक राशन वितरण करने का एक जो है प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। उधमपुर के पूर्व विधायक व डोगरा क्रांति दल के मुख्य संरक्षक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा उधमपुर जिला अस्पताल में लोगों के लिए पीने का पानी और शिविर व हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। हमने जब कोविड जो हमारा वार्ड है यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में, कल हमने अंदर वार्ड के अंदर जाके सारे पेशेंट्स से मुलाकात की है, अटेंडेंट से मुलाकात की है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उनको, क्या मुश्किलातें आ रही हैं, स्टाफ को क्या मुश्किलातें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को, डॉक्टर्स को क्या मुश्किलातें हैं, सभी से बात हुई। और सभी से जो बात होने के बाद जो मुश्किलातें स्टाफ की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से थी, उन्होंने बताई, पेशेंट और अटेंडेंट की तरफ से उन्होंने बताई। और आज अगर देखेंगे तो यहाँ एक अटेंडेंट सामने, मेरे ख्याल में इनसे आप पूछ भी सकते हैं, इनकी वाइफ हैं, अभी हमारे साथ ही खड़े हैं। तो ये आज कहते हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे जिसकी ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है उसको एक्सरे के लिए बाहर जाना पड़ता, दूसरी जगह जाना पड़ता था, वो चल नहीं सकता था। लेकिन आज से सुपरिटेंडेंट साहब से भी नए जो आए हैं उनसे बात हुई, उन्होंने मौके पे ऑर्डर कर दिया कि किसी का भी एक्सरे बेड पे ही होगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इंजेक्शन वगैरह के लिए बाहर जाना पड़ता था तो मौके पे इंजेक्शन, तो काफ़ी हालात चेंज हुए हैं। तो हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप हिम्मत मत हारिए, हमें इस कोरोना को हर हालत में हराना है, खासकर जो हमारे लोग यहाँ एडमिट हैं। तो कल हमने देखा यहाँ पानी की समस्या, जैसे सामने आप देख रहे हैं, तो आज छुट्टी की वजह से थोड़ी कम है, अदरवाइज़ बहुत रश रहता है यहाँ पे जो टेस्टिंग के लिए आते हैं लोग। और जहाँ पे जो अटेंडेंट हैं उनको पानी की समस्या है। तो आज हमने यहाँ पे अपनी डोगरा क्रांति दल NGO की तरफ से एक स्टॉल यहाँ पे लगा लिया है हमने। ये स्टॉल रहेगा हमारा दोपहर के समय, खासकर जब ये वैक्सीनेशन वाले आते हैं उनके लिए, जो टेस्टिंग वाले आते हैं उनके लिए, अटेंडेंट्स हैं कोविड वार्ड में या कोविड में पेशेंट हैं उनके लिए
यहाँ पानी की व्यवस्था हमारी तरफ से, हमारी डोगरा क्रांति दल NGO की तरफ से की गई है। तो हम सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, इसके सामने हमारा ये लगा है एक स्टॉल लगा है कि किसी को भी पानी की ज़रूरत होती है तो यहाँ से पानी ले सकता है। साथ ही इस पे हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ पे दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।